आप सब लोग रिलेशनशिप में साइलेंस की पावर को समझो। अगर आप शांति की पावर को समझ आते हो, चुप रहने की पावर को समझ आते हो, कहाँ चुप रहना है और कहाँ चुप रह करके आपको बोलना है, जब आप ये पावर को समझ आते हो तो सामने वाला आपके सामने घुटने टेक देता है। सामने वाला कितना भी ईगो से क्यों ना भरा हुआ हो, वो अपने घुटने टेक देता है। क्योंकि बहुत बार हम पता है क्या करते हैं, हम चुप नहीं रह पाते। हम बोलेंगे तो हम इतना ज़्यादा बोल देते हैं जहाँ पर सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अभी भी आपकी हालत ख़राब है ही। वो खेल रहा है आपके साथ में, माइंड गेम खेल रहा होता है वो आपके साथ में। बहुत बार तो उसको भी नहीं पता होता, पर उसको ये पता चल जाता है कि आपके साथ कैसे खेला जा सकता है। आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या करोगे, अब आप कैसे बोलोगे, अब आप कैसे तड़पड़ाओगे, अब आप कैसे फड़फड़ाओगे, अब आप कैसे चीखोगे, अब आप कैसे चिल्लाओगे, अब आप कैसे बोल करके रिएक्ट करोगे। और आप एग्जैक्टली वही कर देते हो, या फिर बहुत बार आप उससे भी ज़्यादा कर देते हो। इससे होता क्या है, वो तो अपनी चीज़ में कामयाब हो जाता है, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी, वो चीखने चिल्लाने के बाद या अपने मन की बातें बोल देने के बाद या उसको जो भी आप बोल रहे थे बोल देने के बाद, आप सच सच सोचो, बताओ मत किसी को। एक बार अपने आप से बात करो और खुद ही को बताओ। सोचो, ये बोलने के बाद, ये कर देने के बाद, ओवर रिएक्ट कर जाने के बाद खुद ने कैसा फील किया। हम ही टूटे, हम ही बिखरे, हम ही परेशान हुए। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है ना, तो अब समय आ चुका है चुप्पी की पावर को समझने का। देखिए, जब हम चुप हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते, हम कुछ बोलते ही नहीं हैं। इसको ना ऐसे ले लिया गया है कि तब तो सामने वाला हमें वीक समझेगा। हमारे चीखने चिल्लाने से हम ज़्यादा वीक हो रहे हैं। हर वक्त अपनी भावनाओं को बता देने से एक्चुअली हम अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं। चुप्पी वीकनेस नहीं है, चुप्पी तो एक्चुअली पावर है, और ये हर किसी की बस की बात भी नहीं है। चुप रह जाना क्या हमारे खुद के बस की बात हो रही है? अंदर ही अंदर उबल जाते हैं हम वो वाली बात कर देने के लिए, और फिर करते हैं हम उल्टे सीधे स्टेप्स। कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं जो उसको परेशान करे ना करे, वो तो खुश है, आ हा हा, लो हो गई चीख के चिल्ला के चुप, हो गया, बोल लिया, निकाल लिया अपनी भड़ास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही होता है ना। फर्क वो करने के बाद भी किसे पड़ता है? हमें पड़ता है। तो चुप्पी के बाद जो रियल फर्क पड़ेगा ना, वो हमारे अंतर मन को पड़ेगा। ये जो शांति होती है ना, ये शांति इसलिए नहीं है कि सामने वाले से हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, सामने वाले से हमारा स्नेह ख़त्म हो गया है, सामने वाले के साथ हम अच्छा रिश्ता नहीं चाहते। ये चुप्पी है ही इसलिए क्योंकि आज भी हमें प्यार है, हम आज भी अच्छे रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इसलिए अब मैं चुप हूँ। कुछ तो एफर्ट्स तुम्हें भी डालने होंगे ना, कुछ तो मेरी भावनाएं तुम्हें भी समझनी होंगी ना, कुछ तो प्यार भरी बातें तुम्हें भी मुझसे करनी होंगी ना, कुछ शिकायतें तुम्हारे मन में भी होंगी ना, कुछ तो बुरा तुम्हें भी लगता होगा ना, कुछ तो कहना तुम भी चाहते होगे ना। वो अकेले में ये सोचे आपकी चुप्पी के बाद कि हुआ क्या है, इस बार आपने वैसा रिएक्ट क्यों नहीं किया, इस बार आप इतने चुप कैसे रह गए? क्या आप नाराज हो? आपके मन में चल क्या रहा है? कोई ऐसी बात है जो चल रही है और आपको नहीं पता? तो वो आपको और कुरेदना शुरू करेंगे। वो आपकी उस चुप्पी को तोड़ने का ना भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर स्थिर रहना है, कंट्रोल में रहना है, अपने आप को समझाना है कि चुप्पी शुरू में बहुत लड़ाई करेगी। ये चुप्पी आपसे अंदर ही अंदर है ना, मुझे बोलना है, मुझे ये कहना है, मुझे ये सुनाना है, उसने फिर मुझे कुरेदा, मुझे फिर जाकर के जवाब देना है। ये बहुत आपको परेशान करेगी, आपके अंदर ही उथल पुथल सी मच जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद, 5-7 बार अपने आप को इस जगह पर कंट्रोल करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यार असली पावर तो यही है, मेरी चुप्पी एक्चुअली असली पावर है। देखो, मैंने कितनी बार अपने आप को गिरने से बचा लिया। अगर आपने 5 से 7 बार भी ये कर लिया ना, चुप हो, आप शांत हो। देखो, मैंने 5 से 7 बार अपने आप को गिरने से बचा लिया। देखो, मैंने 5 से 7 बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने से बचा लिया। देखो, मैंने अपनी एनर्जी को नेगेटिव होने से बचा लिया। देखो, मैंने अपनी एनर्जी को चीखने चिल्लाने, गुस्सा करने और रोने से बचा लिया। जो कुछ भी द्वंद चला, जो कुछ भी लड़ाई चली, वो मेरे अंदर चली ना, उस लड़ाई ने मुझे अंदर ही अंदर स्ट्रांग बना दिया। देख रहे हो आप, ये सब कुछ कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये हुआ किस चीज़ से? सिर्फ आपके चुप हो जाने से। चुप होना ना बहुत बड़ी ताकत का काम करता है। सामने वाला कैसे चुप हो जाता है और हम कैसे छटपटाते हैं। सामने वाला एकदम चुप्पी साध लेता है और क्या हमारी हालत हो जाती है। सामने वाला कहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात करनी है बस उतनी करता है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हमारे मन में होती हैं वो हम करने के लिए जाते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाला उस चुप्पी की ताकत को जानता है, उस साइलेंस की ताकत को जानता है, और हम
भड़बड़ाने को ताकत समझते हैं, हमारा पूरा अंदर का निकाल देने की ताकत को समझते हैं। देखिए, हमें ना बहुत सारे आंसर भी मिलते हैं जब हम चुप होते हैं। जब हम शांत होते हैं ना तो बहुत कुछ हमें समझ में आता है। बहुत बार तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये इंसान एक्चुअली डिज़र्व करता भी है हमें या नहीं, हम ही लगे पड़े हैं। ट्रू लव समझ में आ जाता है, वो कंपैशन समझ में आ जाता है, उस रिश्ते की रियलिटी समझ में आ जाती है, हमारी खुद की रियलिटी हमें समझ में आ जाती है। साइलेंस में ना बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर आप ये समझ जाते हैं ना तो ये दूसरों को ना घुटने पर ला देने का काम करता है। जैसे हम कितनी बार घुटनों पर गिरे होते हैं, हमने कितने उनके हाथ पैर जोड़े होते हैं, हमने अपनी नाक रगड़ी होती है उस रिश्ते को बचाने के लिए, सिर्फ उनकी चुप्पी के चलते, सिर्फ उनकी सही जगह पर बात बोलने के चलते। तो ये माइंड गेम नहीं है, ये ट्रिक्स नहीं है। बहुत लोग अनजाने में भी कर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है हमारे पैटर्न्स के बारे में। वो जानबूझ करके माइंड ट्रिक नहीं खेल रहे होते, पर कहीं ना कहीं उन्हें हमारे पैटर्न समझ में आ जाते हैं जो हमने उन्हें दिखाए होते हैं। और सोचिए, अगर हम ये सारे पैटर्न्स को उल्टा कर दें तो पूरी गेम पलट के रह जाएगी जी। करके देखो, चुप्पी में बहुत ताकत है। साइलेंस ऐसे ही पावरफुल नहीं है। आराम से एक बार अपने आप को शांत मन से पक्का करो और ये डिसाइड करो कि अब मैं वैसे रिएक्ट नहीं करने वाली बेटा, अब मेरी चुप्पी बोलेगी। तुम सोचो जो सोचना है, तुम करो जो करना है। थोड़े एफर्ट्स तो तुम भी डालोगे कि नहीं डालोगे रिश्ते में? सारा का सारा ठेका मैंने लेके रखा है क्या? नहीं, थोड़े तो अब तुमको भी करने पड़ेंगे। जब आप ये करते हो ना तो आप रिश्ते में कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखते हो और ये आपकी एनर्जी को बहुत बढ़ाता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि बट रिएक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।